होता है तो कोई किसी को छोड़ पाता है? आपसे पूछ रहे हैं डीएफओ साहब, प्रेम जिसको होता उसे आप छोड़ सकते हैं? बताइए गजराज, बताओ ये कैसे छोड़? नहीं नहीं, इसके माने आप प्रेम को समझते ही नहीं। प्रेम तो हृदय की चीज है, तो हृदय से उसे आप निकाल बाहर कर देंगे? अगर इनका प्रेम होता पत्नी से तो पता ना लजाने डराने भक्ति को बुलाए लेहन, यही बुलाए, हम थोड़े बुलाए। इन्हें लगा कि वो रोज हम व्यंग बोली थे भक्ति को बुलाए ले, कहा अच्छा काम है, बुलाना ही चाहिए। पत्नी है तो क्या गलत कर देंगे आप उसे बुला लेंगे? वो भी शायद को समझे बूझे ठीक ही है। तो जब न बच्चे से प्रेम, न पत्नी से प्रेम, न बिटिया दो उनसे प्रेम, तो ये महबूब का परिचय किस सेंस पे पाएंगे? माइंड सेंस से कि इंद्रियों के सेंस से कि हृदय के सेंस से? आप सीधी बात करिए। अगर हृदय हमारा प्रेम के सेंस को नहीं ग्रहण करता तो आप कैसे उसे प्राप्त करेंगे महबूब खुदा को? कैसे? कहीं हृदय का सेंस है उपाध्याय जी? काहे इतना तने हैं तब उपाध्याय जी? काहे तने हैं बताइए? अब आप नहीं बताएंगे, आपसे जबरदस्ती बात करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे होता है। काहे तने हैं? अरे भाई, प्रेम की बात होती तो तनाव थोड़ा ही होता। हाँ? क्या पाए हैं? नहीं पाए हैं, प्रेम नहीं मिला है तो क्या मिला है? तो वो बता ही दे ना, साहब से पूछ ले, साहब तो राजी है, उनसे बतिए में दिक्कत ना भी हमें। साईं बाबा ना बोले इनसे बतिया में कुछ दिक्कत नहीं, कह दें कहाँ बतिया बतिया। ये क्या पाए हैं? अच्छा ही बताओ, पत्नी से प्रेम नहीं ना समझ में आए? बताओ, यही बताओ, पत्नी के संदर्भ में प्रेम हृदय कुछ समझ में आया अपना? बच्चे के संबंध समझ में आया? बेटियाँ रही दुई, उनके संबंध हम तो पूछ रहे थे। बेटी तो थी, बेटी तो और प्रिय होती है। कोई चीज इनके हृदय के करीब नहीं रही तो सब का त्याग बता रहे हैं। त्याग किसका किया जाता है? अरे आप बुद्धि लगाइए, त्याग गलत चीज का किया जाता है। त्याग गलत चीज का किया जाता है। अरे हटाओ, कांटा है ना, भगा दो रास्ते से, पैर से निकाल के फेंक दो, कांटा है ना। अब फूल को कोई भगाता है कि नाक से लगा लेता है? अरे आप बात इधर करिए, क्यों उधर जाते हैं बार बार उनके ऊपर? नहीं नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, अगर प्रेम है किसी से संदर्भ में तो उसे आप हृदय के करीब ले जाएंगे, उसे त्याग देंगे? तो क्या किया इन्होंने? रह जा, रुका रहा, क्या किया आपने? तू तो बतिया था ना, क्या किया आपने? शरीर भाव में, काम के भाव में। हाँ हाँ, बोला काम के भाव में, का बोला ही बोले तो। हाँ, नहीं नहीं, बोलने दिए, बोलने दीजिए, सुनाई पड़। हाँ, त्याग कर दिया कह रहे हैं ना। देखा, ये झूठ थोड़े पे नहीं साधु बाबा हैं, ये कह रहे हैं कि त्याग कर दिया। महाराज जी नहीं नहीं समझ पाए। अगर महबूब को हम समझते कि पत्नी में है, तो ना समझ पाया तो वही बतिया उनसे कही जाता कि नहीं समझ पाए तब न त्याग की बात करते हैं, नहीं तो प्रेम की बात करते। नहीं, प्रेम को नहीं समझ पाए, या तो उच्चतर प्रेम की बात करते। हम बार बार कह रहे हैं, अगर पत्नी के संदर्भ में प्रेम होता, बेटे के संदर्भ में होता, बेटी के संदर्भ में होता, तो हृदय का कुछ विकास हुआ होता कि नहीं होता? हम क नहीं पढ़े, ख नहीं पढ़े, हम व्याकरण कैसे पढ़ लेंगे? तो जिस संसार में जहाँ है आपने प्रेम का परिचय नहीं प्राप्त किया। तो कौने साधु की बात करते हैं तुम? तो रमन साहब खुद ही कहते हैं तू जबरदस्ती बतिया बा। कौने प्रेम कोरी गया ना, बताओ तो, पूछ ले। नहीं नहीं, पूछ ले उनसे, पूछ ले, उनको पूछ लीजिए खुद ही। नहीं, आप गलत तर्क मत करिए, जब सामने वो बोल रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए। हेलो, किसका त्याग करेंगे? नहीं समझते तब त्याग कर दिए। जब सबके हृदय में महबूब है तो प्रेम को तो समझा नहीं साहेब। अगर प्रेम को समझते तो त्याग की बात नहीं है। तो खुद ही कह रहा है प्रेम पावे ना, 10 साल पगलाना है ना। हाँ, प्रेम के लिए गलत का पगलाना तब? अरे बिना मतलब की बात है। प्रेम करने के 10 साल समय नष्ट कर दिया, डिप्रेशन लेके लौट आए घर पे। अभी डिप्रेशन नहीं गया, एक दिन बिगड़ गए ना तो कहाँ हमें डिप्रेशन हो गया।
नहीं समझ रहे हैं। एक दिन बिगड़े नहीं तो किसी बात पे डांट दिए थे, डिप्रेशन हो गया। इतनी कमजोर स्थिति है, इतनी कमजोर स्थिति बना लिए। वो प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम होए तो स्नाय होत के रच के एक ठू बात परे पे, और हम बिगड़े भी नहीं थे। और फिर 10 साल रहे कृष्णायन के यहाँ, तो डिप्रेशन में क्यों चले गए? प्रेम पावे रहे थे, माने आपको प्रेम का सेंस था। था तो वो कैसे डिप्रेशन में चले गए? तब तो और गहरे प्रेम में जाना चाहिए था ना। अब यहाँ हम किसी कुछ कहना पसंद नहीं करें, आप ही कहेंगे। वहां प्रेम के समुद्र में आप गए थे तो कोई छींटा पड़ा है आपके ऊपर? नहीं पड़ा तो क्या समुद्र ही नहीं था, प्रेम जैसी स्थिति ही नहीं थी, टोटल मैथमेटिकल कंडीशन था। तो लेकिन आप शुरुआत गए में केवल और केवल परमात्मा के ही विषय में ही बताया जा रहा था, दिन रात परमात्मा परमात्मा, आनंद, प्रेम, बुद्धत्व। नहीं सुनिए, ये माइंड कॉन्शियस की बात है। कृष्णायन के यहाँ माइंड की बातें होती हैं, हृदय की संवेदना आपने देखा वहां किसी के संदर्भ में? संन्यास पूरी तरह से सारी चीजें खत्म, टोटल मैथमेटिकल हो गई चीजें। यहाँ से पैसा लाओ, वहां से पैसा लाओ, आपके इतने पास शिष्यों तो को खुद जोड़ो। ही नहीं सेंस था। लेकिन शुरुआती दौर केवल बुद्धत्व पे, केवल आनंद पे, केवल आप आनंद, फिर केवल बात बुद्धत्व। बिना मतलब के बोले जा। ये तो माइंड कॉन्शियस की बात हुई, बुद्धत्व ना। तो आप समझ लीजिए ना, एक आदमी बुद्धत्व की अब ऊंची ऊंची बातें कर रहा है तो माइंड कॉन्शियस की बात है। प्रेम की बात इसमें कहाँ है? अगर प्रेम की बात कोई करे तो उसकी संवेदना को आप परखे। आप खुद करें वहां केवल माइंड का खेल था, तो माइंड खेल कोई माँ अपने लड़के से माइंड का गेम करती है? कर देखा है आपने? अगर करती है तो माँ नहीं है। कोई पिता अपने लड़के से माइंड का गेम करता है? नहीं करता है। प्रेम की स्थिति में, हृदय की स्थिति में कोई माइंड का गेम नहीं चलता। और ना तो बॉडी कॉन्शियस चलता है, ना तो माइंड का कॉन्शियस चलता है। तो जब आप कह रहे हैं कि वहाँ माइंड का गेम था, तो वहाँ क्यों उलझे? इसके माने आपको प्रेम की कोई पकड़ समझ नहीं थी, आपका मूल में गलती थी। हम कृष्णायन की गलती नहीं बता रहे हैं, हम आपकी गलती बता रहे हैं। आप जिस माइंड कॉन्शियस में वहाँ उलझे, आपके अंदर भी तो कमी रही ना। हा? अरे हम चले गए, एक आदमी ने मुझे ठग लिया, तो गलती उसमें हमारी नहीं है। हम किस बात से उसके में उलझ गए? कोई बात तो होगी। हम इस संसार में उलझ क्यों रहे हैं? बॉडी कॉन्शियस, माइंड कॉन्शियस के कारण। कृष्णमूर्ति ने कहा ये माला बाधा है, माला, ये भेष कपड़े बाधक है। कहा था, हमें याद है, हम राजघाट में आए थे, वो आए थे, हम लोग भी गए थे बनारस। हम कुछ एक कहना चाहते हैं। अभी गुरु महाराज ने कहा कि आप कृष्णायन के पास गए समुद्र में गोता लगाने के लिए, एक बूंद का छींटा पड़ा हृदय में, तो आपने कहा, मैंने सत्य बोले कि नहीं पड़ा। अभी कल सत्संग की चर्चा चल रही थी, मंजू जो बनारस से आई हैं, महाराज जी बोलते तो हमारे हृदय में छू जाता, हमसे मतलब लहर पैदा हो जाती है। ये क्या है? ये है नहाना। ये क्यों है? अगर मंजू के साथ ये हो रहा है तो मंजू प्रेम का जीवन जी रही है। कल बता, आप समझने की कोशिश करिए। कितना लोगों ने कहा आओ, लेकिन उस औरत ने क्या कहा कि मुझे सेवा करनी है, नहीं आई ना। मोह के बहाने प्रेम चल रहा है, समझ नहीं है उनके पास। मोह प्रेम में अंतर नहीं कर पाई, लेकिन वो चल रही थी वो संवेदना। कहा तो ना, मनोज बहुत समझाए ना, आप बहुत कहे, लेकिन चल रहा था। तो जब वो संवेदना थी, जिसके पास पारिवारिक संवेदना, आपको फिर बुरा लगेगा, जिसके पास पारिवारिक संवेदना नहीं है, वो आध्यात्मिक संवेदना कहाँ से आएगी? लड़के प्रति संवेदना नहीं, पत्नी के प्रति संवेदना नहीं। अब लोग कहेंगे आप समर्थन। मेरी पारिवारिक संवेदनाएं बहुत रही। कहाँ रही? बहुत। आपका घर तो हम देखे नहीं भाई। वो आपकी पत्नी आई हो तो आपके परिवार की है नहीं, तो उससे तो पता लगेगा नहीं। और कितनी बड़ी संवेदना उसकी है। आप अहंकार की बता दी कि मैं जा रहा हूँ, वो भी बेचारी है, आपको रोक भी नहीं सकती है, तो आप चले आए, तो कौन संवेदना आपकी मान लें हम? माता पिता से हमारे आपका परिचय नहीं है, मिलिट्री मैन है, उनको क्या पता उनको संवेदना है कि नहीं, हमें नहीं पता।
क्या संवेदना था कि अब सारी बात आपकी व्यक्तिगत हम नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं। हम सीधा ये कहते हैं, जैसे इन्होंने उठाया मंजू की बात, मंजू की बात का हमें पता है थोड़ा थोड़ा। वो सेवा में लगी रही, अपने सास के कर रहा होता है, सास को लगी रही है और नहीं आ पाई यहाँ पे। क्या संवेदना थी, इनको साहेब को गुरु मानती थी, ले जाके गोपाल जी को मंत्र दिलवा दिए। अब समझिए पहले, अब संवेदना नहीं थी तो यहाँ आके कैसे विरह जाग रहा है, हा? हम कौन ज्ञान बता रहे हैं, हम कोई अलग से कोई नहीं करता। बुद्धत्व की बात कर रहे हैं का? कुछ बात नहीं करते, कोई बुद्धत्व की बात तो कर नहीं रहे हैं। आप कुछ सुन रहे हैं बुद्धत्व की बात? हाँ, बहुत पढ़े लिखे आदमी हम हैं, हम भी बोलना चाहें तो बहुत बोल सकते हैं, तो दिन बुहे सुनत रहा सब। बोलना चाहे तो हम दिन रात बोलते ही रहे, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। एक भी बात नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि रास्ता ऐसे थोड़े तय होता। अरे चेतना बॉडी कॉन्शियस में उलझी हुई है, तनिक भी संवेदना प्रेम की बात नहीं। अभी उपाध्याय जी कहा रे भैया, एक लड़का एसपी है आपका, एक लड़का डायरेक्टर है, पत्नी को देख ही रहे हैं, साधना जी सामने बैठी हैं, क्या आपको परेशानी है? माने है कि प्रेम का जीवन इन्होंने नहीं जिया है, हम यही आरोप लगाएंगे। हमें ऐसे थोड़े मतलब कि हमारे यहाँ आ गए तो हम स्वागत करेंगे, स्वागत नहीं करते, हम हकीकत कहते हैं। इस तरह की परेशानी जब होती है तो आपका जीवन प्रेम का नहीं, हम ये कहेंगे। आप कहेंगे आप नाराज हैं, नाराज नहीं, खुश हैं तब कह रहे हैं, समझने की बात है। हाँ, खुश होने पर कहते हैं, जिसके ऊपर खुश होते हैं उसी को कहते हैं। दूसरे क्यों कहेंगे? दूसरे क्या मतलब? अब साहेब के ऊपर खुश है तब न बताओ, होते बड़ा प्रसन्न हुए, भक्तिन को बुला लिए। भाई आप कैसे त्याग की बात कर सकते हैं? त्याग का मतलब है निम्नतर से उच्चतर प्रेम की तरफ बढ़े आप। अब कहीं शुरुआत ही नहीं है, आप बढ़ जाएंगे। त्याग 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 किसका कहा जाए? अरे त्याग वाला रोग बहुत लगा है, तमाम साधुओं में ये त्याग का रोग दिखाई पड़ता। अब साधुओं के हृदय को जाकर टटोलिए तब आपको पता लगेगा। आप तो अपने को देखी सेकेंड डिप्रेशन में चले गए, 10 साल के साधु जीवन में, और साधु से मिल के देख लेना उनकर का दशा हो था। आपके भगवान एक ठो दही के छचिया पे छाछ पे नाचते हैं, अब आप त्याग की बात करते हैं। त्याग की बात कैसे स्वीकार कर लें? त्याग में अहंकार पुष्ट होता है, एकदम से पक्की बात, सनक सनक वाली बात। असली त्याग तो प्रेम में होता है, प्रेम में अहंकार का त्याग होता है। हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी गुरमुख मत वाला। उसी में तो लाइन है ना, धरती का आसन किया तंबू आसमाना, और चोला पहने खाक का। जरा दोनों को मिला दीजिए, इधर कह रहे हैं हृदय में महबूब है, उधर कह रहे हैं चोला पहने खाक का। इससे बड़ा कोई त्याग है? हृदय में महबूब है, उसके आगे वाले लाइन में कह रहे हैं चोला पहने खाक का और रहे पाक समाना। आप त्याग की बात कर रहे हैं, कबीर ने कहाँ कहा त्याग की बात? वो कह रहे हैं बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश, यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाय, शीश काट कर में गए तब बैठे। वो नहीं कह भैया चलना ज्यादा जाए कि तो कमरा में। मंजू होश में रहो, मंजू सब ठीक नहीं, ऐसे बैठने नहीं देंगे, बाधा पड़ रहा है और लोगों को। ये कौन प्रेम है? इतना दिन जवान आए सासू कनी सेवा कहीं नहीं है, सबका नुकसान करें तो यह पाप हो गई, ये सब ठीक नहीं है। तो कहाँ कबीर कह रहे हैं त्याग? किस त्याग? अब वो कबीर पंथी लोग सब जोड़ लेते हैं उसमें। त्याग की बात महाराज जी कहे हैं ना, अहंकार का त्याग करना है, बस यही त्याग है। काम क्रोध लोभ जो शरीर का आरोपित करते जा रहे शरीर भाव में है, इसका मतलब त्याग करने के लिए कहे मतलब
देखिए ये सब नहीं है। काम क्रोध का त्याग कोई कर नहीं सकता, वो समझ सकता है। काम क्रोध को समझना ही उसका त्याग है। समझना। अब कोई कहेगा कि हम अंधकार का त्याग करेंगे, पगले न- ही एकदम। न- अंधकार के त्याग का हाथ कर में हाँ, पकड़वा, क्यों कहने का का हमारा फेंकवा। थोड़ा सा भूल अरे हो रहा है। प्रकाश आप हो जाए तो अंधकार गायब हो जाएगा। कहने में भाषा का काम भूल हो रहा क्रोध है। के संदर्भ में चेतना सही हो गई तो काम क्रोध विदा हो जाएंगे। आप हमारा सब सुन लीजिए भाई, हम दूसरी बात कर और नहीं सकते। चोट बचाने की बहुत बात बातों कही। से कोई मतलब नहीं। ये अंधकार है यहाँ पे, उसका मतलब सिर्फ होता है प्रकाश का अभाव। प्रकाश हो गया, अंधकार गायब हो जाएगा। अंधकार केवल एक शब्द मात्र है। अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, वो शब्द मात्र है। अब आप अंधकार को दूर करने में लगे, आप त्याग करने में जुटे हैं। अरे त्याग से कुछ नहीं होगा, प्रेम का रास्ता पकड़िए। त्याग तो कुछ चीज ही नहीं है। जो झूठा चीज आरोपित किए हैं, मतलब तो झूठे आरोपित तो ये साधु समाज में बहुत है ना। इसका त्याग हम इसके लिए साधु समाज, साधुओं में अक्सर सनक के साधु हो जाते। साधु समाज में 90% तो पगले ही हैं सब। हाँ, कम से कम 90 का 99% जे करे सन के न नारी मुर्गी की संपत्ति नासी, वही जाए के मुड़ाइल हैं साधु हुई जी। और जहाँ मुड़ावे के न सखी प्रेम से रंगायल सुंदर चुनरी, जहाँ मुड़ावे को ना मुड़ोते न। मुड़ाने की जगह तो प्रेम की है। अहंकार गिराने की जगह क्यों साधु से बात करा, बिगड़ जाएगा। हाँ, कपार ही फोड़ देगा। अब देखा खा ला रहे हैं, वो रो रही तो कहा हम भोजन में नहीं करेंगे। हम कहा भैया ऐसे के बतियाए, पगला ही एकदम से गए नहीं, भाग के गए ना गांजे की नशा में। वो जहाँ जहीं बड़े त्यागी हैं। हाँ, बड़े त्यागी हैं, बावरे हैं एकदम गांजा के लिए। हाँ, एकदम विक्षिप्त दशा है। हाँ, आप क्या प्रेम, प्रेम ही अमृत है, प्रेम ही अध्यात्म है, प्रेम ही अध्यात्म है। अब आप जानते हैं लव इज गॉड, ईसाइयों में चलता है लव इज गॉड। प्रेम ही परमेश्वर का रूप है, कोई परमात्मा और नहीं है, प्रेम ही परमात्मा। क्या त्याग त्याग करते रहते हैं, त्याग पता नहीं क्या था। त्याग कौन चीज त्याग होती, और वो प्रेम अभिव्यक्त होता रहता है। आप जहाँ हैं वहाँ अभिव्यक्त होगा, प्रेम होगा। कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी जो भी आपके वातावरण में होंगे, हर तरफ वो झलकता रहेगा। जिस प्रेम की बात आप करते हैं उच्चतर प्रेम की, और उदाहरण देते हैं कि पति पत्नी में प्रेम हो तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो इस बात को तो हम लोग बौद्धिक स्तर पर भी नहीं समझ पाते हैं, यही दिक्कत हो जाती है आपके प्रेम की परिभाषा में। हाँ, तो आपको बुरा न लगे तो आपको कुछ कहा जाए। हाँ? आपकी बुद्धि ही कितनी है। आप बड़ा बुद्धिमान अपने समझ के बैठे, हमारी निगाह में बहुत कम बुद्धि है। अब ये कहेंगे तो भैया आप डीएफओ साहब कैसा बोल रहे हैं। भाई डीएफओ साहब तो नहीं बोल रहे हैं, हम एक साधक को ऐसा बोल रहे हैं। आपको बुद्धि का कोई विकास ज़्यादा नहीं है। हाँ? नहीं, ये कहाँ से मान लिए कि हमारी बुद्धि बड़ी विकसित है। हाँ? बुद्धि का विकास तो बिना विज्ञान भाव के विचार किए होगा ही नहीं। हाँ? बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन भले वो बुद्धि नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी कही कि यहाँ भी हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आती बात, कैसे संभव है। अब हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे, समय है कि नहीं है। अरे भैया नहीं, ज़्यादा समय नहीं है। अच्छा ये बताइए कि स्त्री किसको कहते हैं आप। स्त्री एक अधिष्ठान है, आपको समझ में आती बात। आपके पास एक नातिन है, पोती कहते हैं, क्या कहते हैं झारखंड, पोती, पोती। और उसके संदर्भ में आपकी वासना है क्या है, वो भी तो अधिष्ठान है ना। आपके वक्तव्य पे ही पूछ रहे हैं। बेटी भी तो स्त्री अधिष्ठान है, बहन भी तो अधिष्ठान है, माँ भी तो स्त्री अधिष्ठान है।
अच्छा चलिए, बहन है तो माँ तो मिली होगी ना, बिना माँ के तो होगा कोई नहीं। पोती है, बेटी भी नहीं मिली तो पोती तो है ना, तो फिर पोती तो मिली है ना। अब ये आप कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम, तो भैया तो क्या स्त्री मात्र में वासना है आपकी? तो पोती क्या है फिर? माँ क्या है फिर? देखिए बड़ा खरा जवाब मिलेगा। आप यहाँ नैतिकता नहीं चलेगी। माँ स्त्री अधिष्ठान नहीं है तो फिर अगर औरतें पूछेंगी तो उनके लिए तो भी पूछा जाएगा क्या पुत्र पुरुष अधिष्ठान नहीं है, भाई नहीं अधिष्ठान है? भाई अधिष्ठान तो सब एक ही है ना। तो वासना इनके आधार पर है कि आपके आधार पर है? पहले तो क्लियर कर लीजिए, वासना अधिष्ठान के आधार पर है कि आपके आधार पे? अपने आधार पे ना। तो दूसरे के चक्कर में तो अपने आधार को ही समझिए। यही तो बात बार बार हो रही ना। अब अधिष्ठान पे आइए। थोड़ा ये मामला जटिल इसलिए है, अगर पुत्री किसी की लाडनी है तो वासना में नहीं होगा, वासना का विकार उसके अंदर नहीं होगा। अगर लाडनी नहीं है तो फिर वासना का विकार बना रहेगा। विचार करना है तो कर लीजिए, विचार करना है, हिम्मत है तो करिए भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे वो पुत्र को बड़ा दुलारता है, बेटी को नहीं दुलार पाता। क्यों? बर्दाश्त नहीं कर सकता ना बेटी को। अगर वासना बहुत गहरी है तो कितने पिता पुत्र में पुत्री में भी सेक्स संबंध बना लेते हैं। आप समाज में कहीं कहीं सुनते ही होंगे ना। कितनी विकृति अगर बढ़ जाए तो कुछ नहीं सूझता, संगम करें तालाब तलावा नहीं। अगर ये भाव दशा आपकी है तो भाव दशा है तो बेटी तो आपको मुक्ति का साधन है आपकी। वही पत्नी है, आधा तो पत्नी आधा तो पिता है ना। पत्नी और पुत्री में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। अब आप इस बात को समझते नहीं हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास बेटी नहीं है। अरे बेटी नहीं तो आप समाज में तो जीते हैं ना। हाँ, आप समाज में जाके इसको अवलोकन करिए। अगर कोई पिता है, अगर पुत्री उसकी लाडनी है तो वो पिता कुछ और ही होगा, वो पिता कुछ और ही होगा, वो सामान्य आदमी नहीं होगा। सचमुच में वो सही आध्यात्मिक वही होगा। सचमुच में आध्यात्मिक वही होता है जिसकी पुत्री उसकी लाडनी होती है, जिसकी स्त्री उसकी प्रिया होती है। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता। इसके माने आपके काम के विकार बहुत तगड़े थे कि आप कभी होश पूर्वक जीवन नहीं जिए, काम के तल पे रह गए, फिर वो संस्कार प्रसुप्त हो गए। नहीं समझने। अगर स्त्री के संदर्भ में प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम का भाव आपका बन पा रहा है, अहो भाव बन रहा है, तो काम भाव कैसे खड़ा होगा? आप बता दीजिए ना लोगों को, अगर हिम्मत है तो बताइए। काम भाव और प्रेम भाव पे चर्चा कर ली जाए ना। नहीं नहीं, वो आप ही थोड़ी कह रहे हैं, कोई है इसमें तो चर्चा करे फिर इस पे। अगर इतनी बात लगती है तो चर्चा करे कि दो भाव एक अस्तित्व में एक समय नहीं खड़े हो सकते। दो भाव तो खड़े नहीं हो सकते। अरे लड़की भी तो स्त्री है ना, फिर प्रेम भाव उमड़ रहा है। पत्नी भी स्त्री है, उसमें काम भाव उठ रहा है। उठ नहीं रहा, आप उठा रहे। ये भी विचित्र बात है कि आप उठा रहे तभी तो शादी किए। अरे भैया आप उठा रहे तो ये तो आपकी जिम्मेदारी हो गई ना। अब उधर वाले अधिष्ठान पे आप जाना पड़ेगा ना। उसका क्या सहयोग है? उसका भी कोई सहयोग होगा। इसीलिए तो हम कल ही परसों कहे भाई आपने संस्कार तो कराया नहीं, वृद्धि अवस्था आ गई, संस्कार कराया नहीं। संस्कार करा लेना चाहिए। संस्कार कराने के बाद ही तो विचार होगा इस पे। वे हम संस्कार कराए हैं तो हमें इसी तरह से जीना है, हम ऐसे जिएंगे। तो संस्कार तो को लोग कराएंगे, शादी ब्याह कर लेते हैं। फिर भी समाज के अंदर देख लीजिए
जो पुरुष, जिस पुरुष की बेटी उसकी लाडनी है, तो हम जो शब्द कहते हैं आह्लादनी और प्रिया, वो भी उसे समझ में आएगा, साधक होगा तो वो भी उसे समझ में आएगा। प्रिया से भी मतलब प्रिया से भी समझ में वासना आएगा। की मुक्ति। अच्छा, मान लो स्त्री के संदर्भ में प्रेम का भाव उमड़ रहा है, एक बात हुई, काम का भाव खड़ा कर रहे हैं आप, प्रेम का भाव खड़ा कर रहे हैं, आप क्या उत्तर देंगे? एक ही होगा ना। ये समझ में आ रही कि नहीं, कि दोनों खड़ा करेंगे आप? दोनों नहीं होगा महाराज। का मत है वकील साहब का? हाँ, आपकी ख्याल कहीं और है, आप ठीक से नहीं बैठे हैं यहाँ पे। तो एक ही खड़ा होगा ना। अब प्रेम का भाव अगर खड़ा हो पा रहा है, काम का भाव खड़ा हो पा रहा है, तो ये किस कारण से? अपने कारण से, किसी और कारण से? तो भाई आप साधक हैं ना, आप साधन भाव स्वीकार करते हैं ना। तो हम आपसे पूछेंगे कि काम भाव के लिए आप स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? बहुत संक्षिप्त कथा अभी हो रही, बाद में विचार करेंगे, पहले थोड़ा सूत्र हो जाए। तो स्वतंत्र हैं काम भाव के लिए, तो क्यों खड़ा करते हैं? पूछ रहे क्यों खड़ा करते हैं? आप तो दुख से निवृत्ति के रास्ते पे है ना। क्या ये बोलते हैं, एक बार होश की बात, फिर अभी दोबारा ये पाखंड आप बतिया रहे। सही बात एक बार बोल दिए, फिर पैंतरा खेल रहे हैं। आपने कहा हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, तो हम पूछ रहे हैं भाई काम का भाव क्यों खड़ा करते हो? उत्तर दो। साधक हो, अनुशासन लागू होगा ना। आप यहाँ हमारे यहाँ के साधक हो, तो हम तो अधिकारी, हम पूछ भी सकते हैं। डीएफओ साहब सिर ऊपर करिए, उत्तर दीजिए। भाई ये तो आदेश चलेगा ना। आपने एक बार स्वीकार किया, आप खड़ा करते हैं, तो हमने पूछा क्यों खड़ा करते हो? आप तो साधक हो, आपको तो आकाश पे चढ़ना है, ऊर्जा को ऊपर ले जाना है, प्रेम की यात्रा करनी है। प्रेम का मतलब है कि अपने से प्रेम, ऊर्ध्वगमन, अपने सुख की प्राप्ति। तो भी जो अपने सुख की प्राप्ति में लगा है, आह्लाद में जाना चाहता है, खुमारी में जाता है, वो अपनी ऊर्जा को क्यों बाहर ढकेल रहा है? काम भाव क्यों खड़ा कर रहा है? आपको देना चाहिए इसका उत्तर। आप बताइए। आप नहीं, आप मत बोलिए ना, इन्हें बताने दीजिए। आपका नंबर आए तो आप बोलिए। करिएगा विचार, तो आप बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं, आपसे पूछेंगे हम फिर आर्य साहब का, आप स्वतंत्र हैं भाव के लिए कि नहीं? स्वतंत्र नहीं है तो फिर? तो फिर क्या हुआ? अच्छा, क्या भाव ले रहे हैं? माने आप स्वतंत्र नहीं हैं फिर? अरे भाई, एक आदमी से बात होगी 100 आदमी से पंचायत हो रही है। आप स्वतंत्र नहीं है ना, आप कसमकस कर रहे हैं। उत्तर दीजिए। संस्कार के अधीन हैं आप। चलिए ठीक है, आप एक बात तो कह दीजिए कि आप अधीन हैं संस्कार के। आप कुछ उत्तर देंगे, कैसे बात करेंगे? आप संस्कार के अधीन हैं, माने कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप यहाँ बंटी बताओ, ये कौन मामला है? ऐसे बात नहीं हो सकती ना। आप कर्म के लिए स्वतंत्र हैं, तो भाव की परतंत्रता कैसे दिखा रहे हैं? ऐसे थोड़ी हो सकता। आप कहीं कहीं घाला मेला है, चेतने में गड़बड़ी है कहीं। हाँ, बात कहीं फंस रही है। तो जो फंस रही है वहाँ आप उत्तर दीजिए ना, वहाँ लाए, वो वहाँ खड़ा करें। वो तो प्रिंसिपल साहब हैं, विद्वान आदमी हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? वो अब भाषा की कमजोरी तो है नहीं, उत्तर दें वो। अगर वो कह रहे हैं कि जब हम भाव उस संदर्भ में खड़ा करेंगे तब न संस्कार का आधार होगा। हम कह रहे हैं कि संस्कार जो हैं वे कर्म से उत्पन्न हुए हैं।
कर्म से उत्पन्न हुए हैं, तो आप अगर चैतन्य की स्थिति को स्वीकार करते हैं, पूरी तरह से होश में आ जाते हैं, तो खुद ही निर्बीज हो जाएंगे। अब देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि संस्कार हैं हमारे अस्तित्व में, हम अतीत में भोग में प्रवृत्त हुए हैं, तो काम जनित संस्कार हैं, ठीक ना? अर्थात हम अस्तित्व में भोग में प्रवृत्त हुए हैं और हमारे अस्तित्व में काम जनित संस्कार हैं। अच्छा, अब ये भाव उठा रहे हैं, हम भाव उठा रहे हैं, यहाँ तो हम स्वतंत्र हैं ना। आप कौन भाव उठा रहे हैं, ये यहाँ प्रश्न खड़ा होगा। भाव उठाने में तो आप स्वतंत्र हैं, तो हमने प्रश्न किया कि काम का भाव क्यों उठा रहे हैं, प्रेम का क्यों नहीं उठाते? हाँ? नहीं तो अरे भाई, वही तो हम पूछ रहे हैं कि आप काम का भाव क्यों उठा रहे हो? कोई उत्तर दे इसका कि काम का भाव